चुनावी साल में राजस्थान दाखिल हो चुका है। इन 6 महीने के दरमियान कई राजनीतिक सभाओं का दौर देखने को मिलेगा, लेकिन इस बीच समर में बिसात बीत चुकी है। एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ गहलोत नजर आते हैं। भाजपा और कांग्रेस की बिसात पर कौन अव्वल है, बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक विजय विद्रोही जी हमारे साथ हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो मौजूदा तस्वीर है उसमें भाजपा कह चुकी है कि हम मोदी को आगे रखकर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश का कोई नेता सामने नहीं है। दाव कितना कामयाब है? देखिए, अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस से लड़ रही है। राज्यों में क्या होता है, बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही होती है या कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही होती है। राजस्थान में कांग्रेस से ही लड़ रही है, इसलिए बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ें या किसी और के चेहरे पर चुनाव लड़ें, आज की तारीख में, इस समय जब मैं बात कर रहे हैं आपसे, मैं तो 100% श्योर हूं कि कोई भी चेहरा हो, वसुंधरा का हो, चाहे कैलाश मेघवाल का हो, चाहे सीपी जोशी का हो, कांग्रेस चूंकि आपस में लड़ रही है तो इसका स्वाभाविक फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलना है। चेहरा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तैयारियों की बात है, एक तरफ महंगाई हटाने का जिक्र है। मोदी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन 50 साल से देश का सिनेरियो यह है कि कांग्रेस नेता अमीर हो चुके हैं। तो 2014 में हमने देखा मोदी इसी महंगाई की बात करके लोगों के जहन पे छा गए। गहलोत उस तर्ज पर बढ़ना चाह रहे हैं, क्या वो रणनीति कुछ हद तक कारगर होगी? देखिए, गहलोत सिर्फ महंगाई की बात नहीं कर रहे, गहलोत सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, गहलोत राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज ही उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने भी ये बातें कही नाथद्वारा में जो सभा के दौरान। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत की स्ट्रेटेजी ये है कि देश में इस समय राजस्थान उसी में शामिल है, बेरोजगारी है, देश में आर्थिक हालात ठीक नहीं है, महंगाई है, और ऐसे में जनता की झोली में कुछ डालना, जिसे आप मोदी जी की भाषा में रेवड़ी कह दो, कि हर जनता की झोली में एक रेवड़ी डालना ये ज़रूरी हो गया है और ये सरकारों का फर्ज भी हो गया है एक तरह से। आप कर्नाटक में देखिए, बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ने जमकर रेवड़ियां बांटने का वादा किया है। तो अशोक गहलोत की एक तरह से मजबूरी भी है कि उनके पास एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की है, उसको दूर कैसे करें। 50% विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे, वो उनके लिए लंबी चौड़ी समस्या है। सचिन पायलट के झगड़े के कारण पिछले 1.5 साल से एक नैरेटिव सेट हो गया है राजस्थान में कि भाई दोनों आपस में लड़ते मरते रहते हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत की एक राजनीतिक मजबूरी भी है और एक नया राजनीतिक प्रयोग भी है, सोशल सिक्योरिटी। आप मेरी बात, हमारा सवाल था कि क्या ये दाव अहम है और कहीं पर तो दोहरी जो लड़ाई है दो तरफा मोर्चे पर, कामयाब हो सकते हैं गहलोत? देखिए, अगर ये दाव नहीं चलते तो कामयाब की कोई चांस ही नहीं था। ये एक संभावना तो क्रिएट करता है, उस पर डिपेंड करता है कि कार्ड बांटने से कुछ नहीं होगा। राहत कैंप शिविर में मॉनिटरिंग कैसी होती है, फायदा आम लोगों को वाकई में होता है या नहीं होता है, राइट टू हेल्थ के जरिए लोगों को इलाज की सुविधा मिल पाती है, उसमें जो फॉल्ट्स हैं, उसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो कितना दूर हो पाती हैं, और फिर इसकी ब्रांडिंग कैसे होती है, जनता के बीच में कैसे इसकी वाहवाही लूटी जाती है। इससे गहलोत चाहें तो मोदी जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे, और ये इस पर डिपेंड करेगा। और इसमें गहलोत और उनकी जो नई, जो मैंने सुना है डिज़ाइन बॉक्स बना रखा, कोई एक एजेंसी हायर की है, तो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे वो लोग। इस पर डिपेंड करेगा कि आपको इन योजनाओं के चलाने का चुनाव में फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है, जैसा मोदी जी को लाभार्थी योजना का भरपूर से भी भरपूर फायदा। आपने डिज़ाइन बॉक्स का जिक्र किया, पीके के जरिए ये फॉर्मूला सार्वजनिक हुआ और कहा गया कि राजनीति में भी चुनाव लड़ने के लिए पीआर एजेंसीज आ सकती हैं। इस दफा के चुनाव में देखा कि जो ट्रेडिशनल नेता माने जाते हैं, परंपरागत अंदाज में चुनाव लड़ते हैं, उनको ये ज़रूरत महसूस हुई और उसकी तर्ज पर अब वो काम करते हुए नजर आते हैं। ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है। क्या ये फार्मूला भी कारगर साबित हो सकता है? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हुआ, मुझसे हर सवाल का जवाब अगर ये चाहते हैं कि मैं तो आपको, लफ्ज़ की पकड़ तो है, मैं आपको संकेत दे सकता हूं। अशोक गहलोत की छवि ऐसी नहीं थी,
अशोक गहलोत की छवि थी कि सीधा साधा सा आदमी है, कुर्ते में अगर सिलवटे भी हैं तो भी चलता है। तो मैंने तो कई बार पहले मैं चैनलों में जब था तो इंटरव्यू से पहले मैंने उनको शुरू में 95-96 के बाद की बात कर रहा हूं मैं कि भाई साहब कंघी तो कर लो, जरा कंघी तो कर लो, ये कहना पड़ता था। अब अशोक गहलोत वैसे नजर नहीं आते, थोड़े ब्रांडेड कुर्ते। आज भी मैं उनका वो देख रहा था, मोदी को बराबर की टक्कर दे रहे थे, जिस ढंग से कुर्ता पजामा और वो जैकेट पहन रखी थी, और उसके बाल भी ढंग से संवारे हुए होते हैं, जैसा लगता है कि कोई बिल क्रीम टाइप लगा रखी हो। तो ये सब ब्रांडिंग का है। मुझे लगता है इसका सीरियस थॉट ये है अशोक गहलोत की कि उनको लगता है कि उन्होंने हर बार अच्छा काम किया, लेकिन हर बार चुनाव में पिट जाते हैं। वो पिट इसलिए जाते हैं क्योंकि वो प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं दे पाते, ब्रांडिंग पे ध्यान नहीं दे पाते, जनता को खुद पता नहीं लगता, आपको बताना पड़ता है, गले में तख्ती लेके निकलना पड़ता है, देखो मैं हूं अशोक गहलोत, मैंने ये काम किए हैं, देखो मेरे कारण आपको इतना पैसा मिला, देखो मेरे कारण शहरी मनरेगा, देखो मेरे कारण। आप देखिए ना पूरे के पूरे जो उनके एक एक पन्ना का विज्ञापन छप रहा है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से, गहलोत सरकार की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री का नाम। तो वो अपनी प्रोजेक्टिंग भी हो रही है, अपनी ब्रांडिंग भी हो रही है, अपना एक प्रयोग भी हो रहा है। और अशोक गहलोत मानकर चलते हैं कि उनके पिटने की वजह यह रही है चुनाव में कि वो ब्रांडिंग नहीं कर पाते थे। तो इस बार चलिए एक आखिरी सवाल। एक तरफ महंगाई राहत शिविर के जरिए गहलोत पूरे राजस्थान के दौरे लगभग निपटा चुके हैं, आधा राजस्थान कर चुके हैं। प्लान है चुनाव से पहले, बल्कि बहुत पहले पूरा राजस्थान एक बार कवर कर लेंगे। दूसरी तरफ मोदी है, बराबर का चेहरा है, बांसवाड़ा आए, उदयपुर आए, सिरोही में दूसरी बार आ गए, लालसोट आ गए, और हो सकता है कि भविष्य में और दौरे देखने को मिले। ये पब्लिक मीटिंग और वो पब्लिक अप्रोच, दोनों को किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, मोदी अपना चेहरा लोकसभा चुनाव में बहुत कामयाबी से बेचते हैं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। विधानसभाओं में उनको जितना वोट मिलता है बीजेपी को, उससे 10-12% वोट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा मिलता है। ये प्रीमियम वोट है, ये मोदी जी का खुद का व्यक्तिगत प्रीमियम वोट है। लेकिन जहां विधानसभा चुनाव की बात आती है, मोदी का सक्सेस रेट भी 50% है। 2014 के बाद से जितने देश भर में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें आधे चुनाव बीजेपी हारी है, और ज्यादातर सब में मोदी जी का ही चेहरा है। अब मोदी जी का चेहरा रखने का एक राजनीतिक कारण यह होता है, जैसे राजस्थान में, कि खेमेबाजी है, गुटबाजी है, और किसी एक को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर देंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। अभी हर कोई लगा रहेगा कि क्या पता मेरा नंबर लग जाए, क्या पता मेरा नंबर लग जाए। तो ये चुनावी रणनीति, चुनावी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, एक चीज। दूसरा, मुझे एक चीज है, लगता है, मेरा यह व्यक्तिगत ख्याल है कि किसी भी पार्टी में एक नेता की ओवर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। उससे फिर क्या होता है कि राज्य सरकारें, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के दूसरे नेता उतनी मेहनत नहीं करते। उनको लगता है भाई क्या करेंगे मेहनत करके, अंत में तो एक दिन मोदी जी को आना ही है, अंत में तो उनको भाषण देना ही है, अंत में तो उनको चुनाव जितवा ही देना है, तो हम क्यों करें। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से पार्टी के लिए, मैं मान के चलता हूं बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन तात्कालिक फायदा मिल रहा है, ठीक है, चलने दीजिए। बदले बदले अंदाज और बदला सियासत का तेवर, देखिए रंग बदलेगा जब चुनाव भी नजदीक आएंगे। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से अश्विनी विजय प्रकाश पारिक, ETV भारत।